तो क्लोजिंग की तरफ मूव ऑन करते हुए फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर कोई बंदा इंडिया में 1 लाख रुपए कमा रहा है, हम्म, क्या उसको कनाडा आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? दिस इज द फाइनल क्लोजिंग क्वेश्चन। ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर। अच्छा। ठीक है, इसकी सबसे पहला फैक्टर तो है कि 1 लाख रुपए आप कहाँ से कमा रहे हो, क्या कर रहे हो आप। हम्म। ठीक है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है अच्छा। और 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ठीक आपने है। कुछ ज़्यादा मेहनत की नहीं है वो करने में। गल्ले पे बैठे हो हाँ, आप। क्योंकि आपने दादाजी ने स्टार्ट की थी चांदनी चौक में दुकान और वहाँ से 1 लाख रुपए आ रहे हैं हाँ। और आप कह रहे हो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ कनाडा आ जाऊँ, अच्छा। तो यार औखा होने वाला है यहाँ पे। हाँ। क्योंकि आपको गल्ले सारी पे नहीं चीज़ें बनी बैठोगे, बनाई हाँ मिली हैं, सही आपने बात है। उसमें इनोवेशन करके थोड़ा सा आगे बढ़ाया। हाँ। वही 50,000 को 1 लाख कर दिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और उसमें फिर दूसरा आता है कि अगर आप खुद के बिजनेस से कमा रहे हो, स्टार्टअप आपने किया है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर हो आप, अच्छा। को फाउंडर हो, को फाउंडर हो, तो फाउंडर हो। को फाउंडर आप यहाँ भी बन जाओगे अगर अपने दम पे आपने 1 लाख जीरो से 1 लाख पे आए हो। बनाया है, हाँ, हाँ। तो फिर आप यहाँ भी कर लोगे, यहाँ यहाँ भी पे बना बहुत लोगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बल्कि यहाँ पे आप ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा है। हाँ यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर लोगे। हाँ। राइट। उसके बाद बात आती है जॉब की, कि हम्म, अगर आप जॉब से पैसे कमा रहे हो, वो बात आती है कि भाई जॉब कैसे मिली है। हम्म। अगर जुगाड़ से मिली है, चाचे की कंपनी है या फिर हाँ, चाचे के दोस्त की कंपनी में जॉब लग गई या फिर वहाँ बैठे हैं, कर कोई रहे हैं। रेफरेंस से आपको जॉब मिल गई है, तो हाँ। यहाँ पे औखा होने वाला है थोड़ा सा। फिर सही आप में। यहाँ पे भी आके आपको वही आदत होगी कि रेफरेंस ढूंढो। कोई कोई जुगाड़ फिर मिल आप जाए। फ्रस्ट्रेट होकर रील बनाओगे कि भाई यहाँ पे तो रेफरेंस चाहिए होती है, हाँ हाँ स्किल हाँ की हाँ कोई हाँ। वैल्यू नहीं है। राइट। एग्जैक्टली, या। तो अगर वही चीज़ है हम्म। तो फिर मुश्किल है, नहीं आना चाहिए। अच्छा। अगर आपने खुद से स्किल सीख के जॉब हम्म ली है, खुद से इंटरव्यूज दिए हैं, कोई किसी का हाथ नहीं रहा आपको जॉब दिलाने में, हम्म। खुद से जॉब ढूंढी, इंटरव्यूज दिए, जॉब ली, 2 जॉब चेंज करके 1 लाख पे पहुंचे हो, हाँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर लो। सेम चीज़ ही होएगी वो, वहाँ हाँ, पे फ़र्क नहीं लेकिन एक पड़ेगा। और चीज़ आती है कि किस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो। अगर आप वो आईटी में, तो आंख बंद करके आ जाओ। आईटी अच्छा। में आपने खुद अपने दम पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, हाँ। तो यहाँ पे आप पता नहीं क्या ही कर लोगे। सही में। ठीक है, क्योंकि जो स्किल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, पूरी दुनिया में सेम है। सी कोडिंग, पाइथन कोडिंग, ये जीरा वीरा सारी चीज़ें पूरी दुनिया में सेम है, फ़र्क तो है नहीं। तो यहाँ भी सेम चलेगा, आपको सारी चीज़ें आती हैं, एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप हो लॉयर हाँ। या फिर आप हो क्या अकाउंटेंट, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, ऐसी चीज़ों से आप 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो औखा काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशंस दोबारा या करनी कुछ पड़ेगी। यूट्यूबर हैं जो इंडिया में डेंटिस्ट थे, ट्यूशन सेंटर चलाते थे, यहाँ पे आके भाई घर भेज रहे हैं वो। हाँ। तो राइट। पूरी फील्ड ही बदल दी, बिकॉज डेंटिस्ट का यहाँ पे कोर्स बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, टाइम बहुत लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पे कंसिडर देखो, आप किस कहाँ पे लाई करते हो और उस हिसाब से देखो। मतलब मैं ये सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बोला है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि किसी को मैं बोलूँ कि भाई आप कनाडा आ जाओ या ना आ जाओ। ना। मैं कौन हूँ यार। सही में। राइट। लेकिन अगर मेरे को आज के टाइम पे कनाडा आना होता और मेरे को जितनी चीज़ों के बारे में पता है वो पता होती, तो मैं ये सारी क्वेश्चंस अपने आप से पूछता, और अगर हाँ होता तो आ जाता, ना होता तो नहीं बैठ आता। जाते वहीं पर ही काम बढ़िया, कर लेते इंडिया में भी अपना। बढ़िया, एकदम मजे मारो। सही में।